प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावैर्मयेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नारायण तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र से पाठ करेंगे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादअत्तिः अनश्नन् अन्यो अविचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति पीतशोकः यथा पस्यः पश्यते रुक्मवर्णः यथा पस्यः पश्यते रुक्मवर्णम् आपके यहाँ यदा है कि
यथा है? यदा यदा पश्यः पश्यते रुग्मवर्णः वर्णम् यदा पश्यः पश्यते रुग्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो हि एषः यः सर्वभूतैर्विभाति प्राणो ह्येषः यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादिः विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान् एषः आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावान् एषः ब्रह्मविदां वरिष्ठः ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस मुंडक उपनिषद के अंतिम और तृतीय मुंडक अर्थात आप इसको अध्याय मान के चल सकते हैं। मुंडक के प्रथम खंड का जो मंत्र देखा वहां पर बड़ा ही अधिक मात्रा में प्रवचनों में सत्संग में आप महात्माओं के द्वारा गुरुजनों के द्वारा इस श्लोक मंत्र को आप श्रवण करते हैं, कोट किया जाता है और बड़ा ही सुंदर रूपक इसमें दिया गया कि एक पेड़ है, एक पेड़ पे दो डालियां हैं, दो डालियों पर दो पक्षी बैठे हैं, एक नीचे वाले पर बैठा और एक ऊपर वाले पर बैठा है। नीचे वाला, ये आपने पिछली कक्षा में सुना है, नीचे वाला खूब खा रहा है, पी रहा है, भोग कर रहा है और खाते पीते उसको सुख और दुख का अनुभव भी हो रहा है और ऊपर वाला ना खाता है ना पीता है, बस केवल वो दृष्टा बनकर देखता रहता है। और देखते देखते उसको कभी कभी ये अनुभव होता है कि जो नीचे वाला खा रहा है ये हमारी तरफ कभी कभी निरीह दृष्टि से देखता है, बड़े आर्त दृष्टि से देखता है कि भाई मैं खाते पीते बड़ा अब वजन बढ़ा लिया है मैंने ना है। हाँ, तो कभी कभी खाने पीने से बढ़ जाता है, कभी कभी अपने आप भी बढ़ जाता है। तो जैसा भी बढ़ाओ, लेकिन वो बढ़ा है तो उसको कम भी करना पड़ता है। तो फिर जैसे भी हो तो खैर, तो वो ऊपर वाला सोचता है कि ये खा पी के बड़ा ऐसा हो गया है, ये इसको दुख भी हो रहा है। तो जब ये दुखी होता है, दिक्कत होती है इसको, तो ये मेरी ओर निहारता है और सोचता है कि जरा हमारी कुछ हेल्प कर दो, कुछ मुझे डाइटिंग वाइटिंग बता दो जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं। अच्छा महाराज, फिर ऊपर वाला काम करता भी है, ऊपर वाला फिर थोड़ी कुछ संयम की बात या कुछ डाइटिंग या कोई साधना बता देता है, तो थोड़े दिन तो वो करता है और फिर जब थोड़ा ठीक हुआ तो फिर वो निश्चिंत होकर खाना पीना पूर्ववत शुरू कर देता है। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। बोले कहानी नहीं, ये हमारी और आपकी जीवन की कथा है। ये हम ही और आप हैं, हम आप भी मौज से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, भोक्ता बने हुए हैं, कर्ता बने हुए हैं और खूब आनंद कर रहे हैं। तो आनंद करते हुए तो याद नहीं आती, लेकिन जब थोड़ा दुख
आता है, प्रतिकूलता आती है, जब थोड़ा जीवन में ऐसा लगता है कि जो हम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तब उसकी ओर देखते हैं। अच्छा, बैठे हो लेकिन कुछ करते नहीं हो, खाली देखते रहते हो। तो वो भी सारे में कहते हैं, जब खा रहे थे, मौज कर रहे थे, तब तो मेरी ओर देखा नहीं, फिर तो सिर्फ नीचे किए महाराज, कोई हमारे हिस्से से बंटवारा न कर ले, तब नहीं देखा, और अब देख रहे हो। तो बोले ये जीव महाराज की कथा है। कौन से जीव की? बोले चाहे वो कौशिक हो, चाहे वो कोई पांडे हो, तिवारी हो, चाहे वो श्रीवास्तव हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी कोई होते हैं, उन सबकी यही कथा है कि हम लोग अपना मजे से सिर नीचे किए खा पी रहे हैं, ऊपर की ओर देखते नहीं है। लेकिन जब देखते हैं तो वो इतना कृपालु और दयालु है कि वो कोई ना कोई मार्ग। अब इसमें छोटी सी कथा, आप भागवत का स्मरण करें। आप सबने उस कथाओं को श्रवण किया है। जब भक्ति महारानी के जीवन में कष्ट आता है, उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक से करती हुई, महाराष्ट्र से होती हुई, जब वो वृंदावन पहुंची, गुजरात पहुंचते पहुंचते थोड़ा वो जीर्ण शीर्ण हुई, लेकिन जब वृंदावन पहुंची तो वहां क्या हुआ? बोली वहां पे वो एकदम युवती हो गई, और उनके दोनों बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए। इतने बूढ़े हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतने अशक्त हो गए कि उठ बैठ भी ना पाए, चल फिर ना पाए, लेटे ही रहे, पड़े ही रहे। अब सोचो कोई माँ युवा रहे, स्वस्थ रहे, और उसके बेटे वृद्ध हो जाएं, या जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर कहा जाए कि किसी माता पिता के सामने उसकी संतान को कोई कष्ट हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की प्रतिकूलता हो, तो अब भक्ति महारानी भी बड़ी कष्ट में कि अरे मैं तो युवती हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ, मुझे तो कोई कष्ट रोग शोक है नहीं, लेकिन अब मेरे बेटे एकदम रोगग्रस्त जर्जर होके लेटे हुए, क्या करूं क्या करूं। फिर उधर से श्री नारद जी महाराज गुजरते हैं, तो नारद जी को देखते ही भक्ति महारानी को एक आस बंधती है, और ये हम सब लोगों के जीवन की स्थिति है। हमारे भी जीवन में जब कोई दुख पीड़ा आती है, और अगर कोई ऐसा संत सद्गुरु मिल जाए, तो हमको लगता है कि अब मेरी पीड़ा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। कोई संत मिल गया, कोई आचार्य, कोई गुरु मिल गया, तो लगता है इनसे अपनी परेशानी कह के हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, पीड़ा दुख को दूर कर सकते हैं। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही। अच्छा, परंपरा चली भी क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजनों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने उस कष्ट की निवृत्ति की, और लोगों को इस बात का पता चला कि अगर इनके सामने अपनी बात रखते हैं तो हमारी समस्या का समाधान, तो एक बार, दो बार, तीन बार करते करते फिर व्यक्ति का भरोसा बढ़ जाता है। तो यही कार्य भक्ति महारानी ने किया। नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखते ही कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। और फिर नारद जी ने पूरा उपाय किया, और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख पहुंचा, भक्ति के दुख की निवृत्ति हुई, और ज्ञान वैराग्य अपनी पुनः स्थिति में आ गए। तो तात्पर्य क्या है कि जब जीव के भीतर कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से उसको मार्ग दिखा देते हैं और उसके दुख की निवृत्ति। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि महाराज वो एक बार दुख की निवृत्ति हुई तो पुनः जब सुख आया तो वो वैसा का वैसा उसमें रम जाता है। फिर वो उस दुख की परमानेंट, उस दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति की कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता। इसलिए प्रत्येक वेदांत ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक वेदांत ग्रंथ का प्रयोजन ही है आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ऐसे दुख की निवृत्ति नहीं कि जो आए और
पुनः चला जाए और पुनः आए पुनः चला जाए, बल्कि ऐसे दुख की निवृत्ति जो आत्यांतिक है, जला जाए तो फिर दोबारा लौट कर न आए, उसी को कहते हैं कि हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए परमानेंट दुख की हमारी निवृत्ति हो गई और दुख की निवृत्ति हो गई और परमानंद की प्राप्ति हो गई। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो गई और परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो नारायण यहाँ पर भी जीव के साथ यही स्थिति है। जब ये नीचे वाली डाल पर बैठकर सुख दुख रूपी फल का उपभोग करता है तो भूल जाता है कि संसार में हमको कुछ और भी करने के लिए आना था, आया हूं, लेकिन वो अपने में मस्त हो जाता है। फिर कहता है जुष्टम यदा, दूसरा नंबर का मंत्र देखेंगे, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः। एक ही वृक्ष है, अर्थात ये हमारा शरीर वृक्ष है और इसी शरीर रूपी वृक्ष के भीतर ऊपर की ओर जीवा परमात्मा और नीचे की ओर जीवात्मा विराजित है। इसीलिए देखिए, जब भी हम लोग कुछ भी चर्चा करते हैं और बात होती है तो किस ओर देखते हैं? अरे भैया भगवान की जैसी। बड़ी सामान्य सा उदाहरण है। आपकी दृष्टि कभी नीचे की ओर, धरती की ओर नहीं जाती, अरे भगवान जैसा करे। अपने आप आंखें और सिर ऊपर उठ जाता है, हाथ ऊपर उठ जाता है और प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है नहीं कहते, प्रभु की इच्छा, जो जैसा मर्जी आया करे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाली डाल पर बैठा है। ये उपनिषद की कथा है जो हमारे ऋषियों ने जन जन तक इस भाव से प्रेषित कर दिया। और वो किसी भी तरह से सोचता है कि अब इस दुख से निवृत्त हो जाए। तो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन बैठे होने के बाद भी दोनों का अनुभव अलग अलग है। आप प्रभावित होते हैं, लेकिन आपके भीतर जो चेतना बैठी है वो कभी प्रभावित नहीं होती। ना उसको आपके सुख से लेना है, ना दुख से, ना लाभ से, ना हानि से, ना आपके किसी भी प्रकार के कर्ता और भोक्ता पने में वो सम्मिलित होता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर बैठा रहता है और वो देखता रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो रोकता टोकता भी। आप देखिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए। आपका जहां कहीं विवश, माने किसी भी जगह आपका वश न चले, आप विवश हो, तो वहां उस चेतना की तरह साक्षी बन जाइए, उस चेतना की तरह दृष्टा बन जाइए। भैया जिसको जो करना है करे, मुझे कुछ बोलना नहीं, कुछ रोकना नहीं, कुछ टोकना नहीं। जो करोगे तुम खुद ही, क्योंकि जहां हमारी कुछ स्थिति नहीं चल सकती है, हम विवश हैं, वहां पर कोई फायदा नहीं। तो कैसे हो जाए? बोले चैतन्य की तरह हो जाओ, दृष्टा बन जाओ। अच्छा, फिर बोले वो लोग जब कर वर के भोगेंगे तो फिर नजर किधर जाएगी? बोले फिर आप ही की ओर आएगी। पापा अब ये गलती हो गई, जरा कुछ बताओ कैसे करें। मम्मी ये हो गया, जरा बताओ। तो शुरू में तो हम अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी दृष्टा चैतन्य साक्षी की ओर ही देखते हैं। तो बोले जुष्टम यदा पश्यति आत्मईशम अस्य महिमानम इति भीत शोका। लेकिन हाँ, ये एक बहुत सुंदर बात है कि जब तक खाता पीता रहता है, सुख दुख भोगता रहता है, लेकिन जब किसी दिन उसकी बुद्धि खुलती है और वो उसकी ओर देख लेता है, तो उसी दिन फिर उसका सारा दुख निवृत्त हो जाता है। अर्थात बीत शोका, उसका जितने भी शोक हैं, रोग हैं, मोह हैं, उन सब से वो सदा सदा के लिए छूट जाता है। तो इसलिए इस चेतना की तरह व्यक्ति का यदि जीवन हो जाए तो नारायण उसके जीवन के रोग शोक पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर के मंत्र में कहते हैं, यदा पश्यते रूपम वर्णः।
यदा माने जब। अब ये यदा का अर्थ है जब कभी, अर्थात ये रोज रोज नहीं होता है। तो इस यदा शब्द और उपस्य शब्द को जरा ध्यान से आप देखिएगा। यदा शब्द इस तत्व की दुर्लभता का बोध कराने के लिए आया है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए, जिसकी मर्जी आए वो देख लेगा। बोले यदा जब कभी, पश्य, पश्य का तात्पर्य देखता है। कौन देखता है? साधक देखता है। तो ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब कभी कोई साधक पश्यते देखता है रुक्म वर्णम, उस सुवर्ण के समान, रुक्म वर्ण के समान जो चेतना है, तब कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। तो सुवर्ण के समान जो देदीप्यमान प्रकाशमान ब्रह्म, जिससे ब्रह्म योनिम कर्तारम ईशम। तो ये कर्तारम ईशम माने इस विश्व को जो करने वाले हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी है। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है कि वो विश्व के सृष्टि करता है, रचयिता है। तो कर्तारम, वो जो करने वाले हैं, पुरुषम ब्रह्म योनिम, जिस ब्रह्म से इस जगत के सृष्टिकर्ता, इस जगत के सृजयिता भी उत्पन्न होते हैं। इस जगत के निर्माता का भी जो स्वामी है, उस पुरुष को, उस चेतना को जो देखता है साधक जब कभी, तब क्या होता है? बोले तदा, तब विद्वान, वो जो विद्वान है अर्थात साधक है, पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप, विधूय माने त्याग देता है, हट जाता है, छोड़ देता है। अर्थात वो जो विद्वान है उसके लिए भी पुण्य और पाप दोनों ही त्याज्य हैं। अब कोई पहली बार सुने तो कहे बताइए महाराज कैसा आप पढ़ा रहे हैं, कैसा अध्यात्म सिखा रहे हैं? पाप तो चलो त्याग करने योग्य है, लेकिन पुण्य का भी त्याग कर दें। बोले हाँ, एक स्थिति आती है जिस समय पुण्य की भी आवश्यकता उसको, पुण्य भी उसके लिए बंधन का हेतु बन जाता है। आपने जरूर सुना होगा प्रवचन में कि पुण्य भी बंधन का हेतु होता है। किसके लिए? बोले जो उस ब्रह्म का, उस चेतना का साधक है, जो उसके जैसा हो जाना चाहता है, उसके लिए पुण्य भी बाधक बनता है। बोले पुण्य भी क्यों बाधक बनता है? बोले इसलिए क्योंकि पाप से तो दुख मिलेगा ही, पाप से तो नरक आदि योनियां, तिर्यक आदि योनियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर वो पुण्य ही पुण्य करता रहे, मान लो पाप ना करे, तो क्या होगा? बोले फिर कर्म का सिद्धांत है, जो करोगे वो मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो। तो अच्छा ठीक है, अशुभ का तो त्याग कर दिया, तो अशुभ से मिलने वाला जो दुख है या नरक आदि तिर्यक आदि जो योनियां हैं वो नहीं मिलेगी। लेकिन पुण्य ही पुण्य करते रहोगे तो पुण्य का तो भोग करना ही पड़ेगा, और जब पुण्य का भोग करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, कोई ना कोई स्थान चाहिए। तो उस स्थान में रहने वाला भी चाहिए जो उसको भोगे, तो उसके लिए फिर देह भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज फिर उस पुण्य के सुख का उपभोग करने के लिए आपका जन्म हुआ। जैसे कई बार आप देखिए कुछ लोगों का जीवन होता, क्या कहते हैं, महाराज बड़ी भगवान की कृपा है कि आज तक जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आया, किसी भी प्रकार की हमें तकलीफ नहीं हुई, बड़ी कृपा, हमारा जीवन एकदम स्मूथली बचपन से लेके अभी तक ऐसे का ऐसा चलता। और है ऐसे भी लोग होते हैं, देखने को मिलता है कि उनके जीवन में सब कुछ जो चाहिए वो समय से पहले उपलब्ध है, और
पुत्र भी हैं, पति भी हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बंधु भी हैं, चाचा ताऊ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो भी कुछ होना चाहिए सब कुछ देखने को मिलता है। और वो नींद भी सब थोड़ी बहुत तो तकलीफ स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य योनि ही नहीं मिलती अगर मिश्रित कर्म ना होते। लेकिन देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो बहुत अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं जीवन के वृद्धावस्था तक। तो क्या हुआ? बोले इसका तात्पर्य है कि इनके जीवन का पूर्वकृत पुण्य बहुत है, इन्होंने सुकृत बहुत किया है, पुण्य बहुत किया है, और उस पुण्य के प्रताप से उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति उस भोग में इतना तल्लीन ना हो जाए, अरे मुझे तो मिल ही रहा है, अब हमें क्या करना है। बोले नहीं, अभी मिल रहा है तो आगे भी मिलता रहे, उसके लिए भी फिर प्रयत्न कर लो। एक अथवा अब उसका सदुपयोग करके इस पुण्य के सुख से भी ऊपर उठ जाओ। अब इसको भी भोगने के लिए मनुष्य देह न मिले, क्योंकि मनुष्य देह अपने आप में ही एक दुख है। भले आपको कितना कंफर्ट मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, जो भी आप चाहते हैं, दुनिया के जितने भोग हैं, दुनिया के जितने भी सुख हैं, जो भी हम अनुमान कर सकते हैं, वो सब हमको मिल जाए, लेकिन ये शरीर अपने आप में एक दुख है, तकलीफ है। और उसको तो छोड़ो, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मां के गर्भ में आकर जब जन्म होता है तब इस व्यक्ति को मिलता है। तो इसलिए जो असल में ज्ञान का साधक है, ज्ञान के धरातल पर स्थित होकर अपने जीवन के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहता है, उसके लिए पुण्य भी बाधक है महाराज। बोले महाराज अब आपसे पुण्य पाप सब बंद। बोले हाँ, एक शर्त पे हम आपको आदेशित करेंगे कि आप फिर पाप बंद करें, तब पुण्य बंद करने की, नहीं तो कम से कम पुण्य तो करते रहो महाराज। अगर अब नहीं तो महाराज, सुना किसी नया नया आया पहली बार, उसने कहा आप तो महाराज सब दान पुण्य बंद, अब क्या करना है। तो बोले नहीं, आप दान भले मत करो, लेकिन आश्रम कैसे चलेगा ये जरा सोचते रहना। तो उसके लिए तो कम से कम पुण्य करते रहो, वो पुण्य आपका बाधक नहीं बनेगा। खैर वो तो विरोध कर रहा था। तो नारायण, ऐसा जो व्यक्ति है वो दोनों चीजों को अपने लिए दुख ही समझता है। दुख तो दुख है ही, लेकिन सुख भी उसके लिए दुख है, ये स्थिति है। बोले इतना कोई त्याग करने को राजी हो तब इस मार्ग का असल में वो साधक बन सकता है, नहीं तो धीरे धीरे बनत बनत बन जाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है कि वर्षों में ये स्थिति बन जाए कि जब हम पाप से तो खैर एक साधक धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। आप देखेंगे कि जो असल में साधक है, असल में आध्यात्मिक है, वो धीरे धीरे करके पाप से बहुत कम हो जाता है। अगर मुक्त ना हो जाए, मैं ऐसा कहूं, तो कम से कम नगण्य से हो जाते हैं। कोशिश करता है कि झूठ ना बोले, किसी का कुछ चीज ले ना ले, कि छल ना करे, कपट ना करे, तो ये संख्या तो बहुत कम हो जाती है। ये हम लोग देखते हैं, खुद बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोगों को अनुभव होता है कि इसके जीवन भर में आज अगर मैं देखूं तो शायद कभी 1, 2 पाप, 4 पाप होते होंगे। कभी कभी देखने को मिलता है पूरा का पूरा दिन बीत जाता है और एक भी असत्य भाषण नहीं होता, जबकि व्यवहारिक जगत में, संसार में रहते हुए असत्य बोलना एक सामान्य सी बात है। अब वो प्रैक्टिस में आ गया लोगों के। बोले महाराज इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। लेकिन ऐसा भी दिन बीतता है, आप देखिए कभी कभी रियलाइज करके कि सप्ताह के कितने दिन ऐसे बीते जिस दिन सच में हमने सुबह से लेके रात के सोने तक कोई झूठ, कोई असत्य भाषण नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दी। तो आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक है उसके जीवन में ये बहुतायत में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर पुण्य भी धीरे धीरे उसके जीवन में लगता है कि बाधक हो गया है, तो वो पुण्य से भी अपने आप को बचाता है, क्योंकि वो जान गया है कि पुण्य से भी मुझे शरीर, देह धारण करना पड़ेगा।
और मेरा लक्ष्य क्या है? देह से मुक्ति। पुण्य करेंगे, सुकृत करेंगे, बहुत अधिक करेंगे, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग में भी क्या है? सुख ही सुख है। लेकिन फिर स्वर्ग के भोग भोगने के बाद पुनः आप इस मृत्यु लोक में आएंगे। तो कहते यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, जिस समय वो साधक कभी उस देदीप्यमान सुवर्ण के समान प्रकाशवान, जो ब्रह्मा की भी उत्पत्ति का स्थान है, जगत निर्माता परमेश्वर को देखता है, वह विद्वान पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर, विधूय त्याग कर, छोड़कर, निरंजन, फिर वो निरंजन हो जाता है। अर्थात उसमें पुण्य और पाप दोनों का अंजन नहीं होता, दोनों का किसी भी तरह से लेप नहीं होता। अंजन माने होता है काजल, काजल को क्या कहते हैं? अंजन कहते हैं। वो निरंजन हो गया, अर्थात किसी का भी उसमें अब कोई लेप नहीं रहा, किसी भी तरह से उसमें किसी पाप पुण्य सुख दुख का संसर्ग नहीं होता, वो निरंजन हो गया है। परमम साम्यम उपैति, त्याग कर अत्यंत परम, अत्यंत साम्य माने समता को, उपैति माने प्राप्त कर लेता है। वो प्राप्त हो जाता है किसको? बोले उस परम पुरुष को, समानता को प्राप्त हो जाता है, जहां उसके लिए पाप और पुण्य दोनों एक समान हो गए, धर्म और अधर्म दोनों एक समान हो गए। उसके लिए अब इस जीवन में कुछ ना बचा, बस केवल और केवल अपने जीवन के आत्म अनुसंधान को करते हुए इस देह के प्रारब्ध को भोगता है और इस देह के छूट जाने का इंतजार करता है कि अब ये देह अपने आप स्वतः झड़ जाए। जैसे आप देखते हैं पेड़ों में कई बार फूल लगते हैं, किसी भी आप अभी मौसम आएगा थोड़ा धीरे धीरे करके, आम के पेड़ में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जो बौर होता है खूब ढेर सारी मात्रा में लगता है, और पेड़ में लगे हुए बौर को देखकर लगता है कि अगर इतना फल लग जाए तो क्या बात है, तो फिर पेड़ लगता है टूटकर गिर पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, समय के साथ धीरे 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 थोड़े से बौर उसमें रह जाते हैं और उन्हीं में फल, और बाकी बौर झड़ जाते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। तो बोले ऐसे ही हमारे भी देह के जो सारे कर्म थे अब धीरे धीरे शिथिल हो गए। एक बचा है, वो है प्रारब्ध का बौर। उसी प्रारब्ध के बौर के फलस्वरूप ये देह चल रही है, और जब कभी पतझड़ का मौसम आएगा, हवा चलेगी, तो ये पका हुआ आम के जैसा ये देह ये भी झड़ जाएगा, और हमें इसका कोई शोक नहीं होगा, कोई हमें दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मालूम था कि इस देह के प्रारब्ध का पकना हो गया है और ये उस फल की भांति डाल से। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप तोड़ेंगे, जैसे आम को कच्चा तोड़कर लोग पकाते हैं, तो वो कभी स्वाद, वो पुष्टि, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सोचे जब इस देह को जाना ही है तो अपने आप से न जाकर लाओ हम खुद ही कर ले, बोले नहीं, वो प्रक्रिया उचित नहीं है, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को तोड़ दिया, उस प्रोसेस में आपने बाधा उत्पन्न की। इसको धीरे 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 पकने दीजिए, और पके हुए फल की भात जिस दिन झड़ जाए उस दिन झड़ जाए, जहां झड़ जाता है वहां झड़ जाए। अगर आंधी चलती है तो हो सकता है कि वो पेड़ से लगा हुआ फल 10-20-50 फीट दूर जाकर गिरे, और हो सकता है कि आंधी ना चले, स्वतः ही पककर वहीं पेड़ के नीचे ही, जैसे भी आपने पढ़ा था, किसने पढ़ा था, गीता वाली क्लास में थे, कि उसका देह चाहे काशी में जाए चाहे गीता जी में थी ना, कौन सा क्लास, क्या था श्लोक, मृत्यु के समय में जो है कहीं पे भी उसकी मृत्यु हो, चाहे वो काबा में हो चाहे, हाँ,
तो तात्पर्य क्या है कहने का, आठवें अध्याय में है शायद। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी भी प्रारब्ध के वशात वो अपने घर से दूर जाकर गिरता है उस फल की भांति हवा लग के, तो भी ठीक है, और अगर वही गिर जाता है तो भी ठीक है। काशी में जाके गिरे तो, और किसी म्लेच्छ के किसी अपवित्र स्थान पर भी गिरे, शमशान में भी गिरे, तो भी बोले उसको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होता। अच्छा, वो श्लोक मैंने दूसरे अब याद आया, परमार्थ सार एक ग्रंथ था, उससे मैंने कोट किया था, अब याद आया कि काश्याम व स्वपचे ग्रहे, काशी में जाए अथवा शमशान में जाए या किसी म्लेच्छ और चांडाल के घर में जाए तो भी उसको कोई फर्क, बोले अभी शरीर के जाने से क्या फर्क पड़ता है, जो था वो तो निकल गया, चाहे इसको चंदन से नहलाओ और चाहे इसको आम और पीपल के पेड़ से जलाओ, बोले उससे कोई फर्क उस व्यक्ति को तो नहीं पड़ता। आप अपनी संतुष्टि और वाहवाही दोनों चीज के लिए जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। तदा विद्वान, अब देखिए ये मंत्र एक एक पढ़ के, विद्वान पुण्य पापे विधुये, कितनी बड़ी बात है, पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। अब इतना तो हमने किया, अब शंकराचार्य भगवान का जो वक्तव्य है उससे हम लोग जरा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं सा विद्वान, तीसरी चौथी लाइन होगी, स विद्वान पस्यः पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि, पुण्य पाप से निवृत्त हो जाता है, अर्थात बंधन भूत, बंधन जिन चीजों से बंधन हो सकता है उन सारी चीजों के कर्मों से, बंधन भूते कर्मणि समूले, उस बांधने वाले प्रत्येक कर्म से समूलता में विधूय त्याग कर, निरस्य दग्ध्वा, उनको जला देता है, दग्ध्वा माने जलाकर, निरंजनो, निरंजन, निर्लेपो, निर्लेप हो जाता है, और विगत क्लेशा, उसके क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश कितने होते हैं? 5 क्लेश होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या और अभिनिवेश। ये योग सूत्र का है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि 5 प्रकार के क्लेश बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इन 5 प्रकार के क्लेशों से वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। विगत क्लेशः परमं प्रकृष्टम निरतिशयम, अब परमम आया ना मंत्र में, तो यहां पर परमम का अर्थ करते हैं प्रकृष्टम, निरतिशयम, साम्यम, समता, समताम, अद्वय लक्षणम, समताम, अद्वय लक्षणम, द्वैत विषयानि, अर्थात जितने भी जीवन में द्वैत विषय हैं उन सारे द्वैत विषयों में साम्यानि, अतः अर्वांची, एता, अतः अद्वय लक्षणम एतम, अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम उपैति प्रतिपद्यते। द्वैत विषयक जितने भी द्वैत विषयक जितने भी रूप है उनमें उसकी समता आ जाती है, अर्थात अद्वय दृष्टि आ जाती है। वो उस द्वैत विषय रूप जो भी चीजें हैं उनका त्याग करके और अद्वय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें साम्य की दृष्टि आ जाती है, समता की दृष्टि आ जाती है। द्वैत सदा सदा के लिए, बाहर का तो द्वैत समाप्त हो ही जाता है, लेकिन भीतर का भी द्वैत, भीतर अर्थात मेरे और मेरे भीतर जो इस डाल पर बैठे हुए जो 2 हैं, बोले अब दोनों में कोई भेद नहीं रह गया, वो दोनों दिखते 2 हैं। अब आपके मन में शायद प्रश्न आया कि नहीं, आना चाहिए,
वो दोनों तो दिखते जरूर हैं लेकिन असल में दो हैं ही नहीं। जब वो कर्ता भोक्ता होता है, खाता पीता है, तो वही जीव कहलाता है, और जिस समय वो कुछ नहीं करता है वही उस चेतन के रूप में, अद्वैत परमात्मा के रूप में होता है। नहीं तो पता चले खोल के दो देखना शुरू करें, बोले नहीं दो होंगे तो दो कभी एक हो ही नहीं सकते। पकड़ में आई ना बात? अगर इन दो, मान लो ये दो चीजें अलग अलग हैं एक जैसी, तो इन दो को अगर हम एक करेंगे तो कितना भी एक कर ले लेकिन इनमें वो साम्य तो नहीं आएगा। इनमें कहीं ना कहीं जोड़ तो दिखाई देगा ना कि दो को आपने एक जोड़ा है। इसलिए असल में ये दो नहीं है, एक ही है। एक वृक्ष पर दो डालियां हैं लेकिन दो डालियों पे बैठे हुए दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि जिस समय वो खाएगा उस समय देखेगा नहीं, और जिस समय देखेगा उस समय खाएगा नहीं। तो जिस समय खाएगा वो जीव की संज्ञा होके कर्ता और भोक्ता हो जाएगा, और जिस समय वो देखेगा उस समय वही कर्ता भोक्ता रूप जीव दृष्टा और साक्षी हो जाएगा। तो इसीलिए तो मंत्र में कहा गया कि जिस समय वो द्वैत जीव ऊपर की ओर देखता है उस समय उसका सारा जो शोक है, क्यों? क्योंकि अब उसने कर्ता भोक्तापना छोड़ दिया तो वो वही अद्वैत निरंजन विधुई पाप हो गया। तो ये प्रतिबिंबवाद यहीं आ गया। यहाँ पे प्रतिबिंबवाद द्वैतवाद की जो व्याख्या है इसी तरह से की जाती है। अब अगर सूर्य जो ऊपर गगनस्थ सूर्य है, अगर बाल्टी नीचे जल भर के रखा हो तो दिखने को तो दो सूर्य दिखेंगे, गगनस्थ सूर्य एक और आपके जलस्थ सूर्य एक। तो जब इस सूर्य को हिलाएंगे डुलाएंगे तो ऊपर वाला सूर्य नहीं हिलेगा डुलेगा, आपकी बाल्टी का सूर्य हिलेगा डुलेगा। अर्थात जीव कर्ता भोक्ता होके खाता पीता है लेकिन वो बैठ के जीव देख रहा है, सूर्य देख रहा है, उसको कोई फर्क, चाहे उसमें मिट्टी डाल दो बालू डाल दो। तो इसलिए वो एक होता हुआ भी प्रतिबिंबन के कारण दो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब किसी दिन आपने अपनी बाल्टी को स्थिर कर दिया, बिल्कुल जल भी बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, स्थिर है, तो अब आपको क्या वो गगनस्थ सूर्य और जलस्थ सूर्य दो दिखते हैं? आपको मानो एक ही दिखते हैं, लगेगा कि दोनों एक ही हैं। अच्छा, एक दिन फिर आपने गुस्से में आकर बाल्टी का पानी फेंक दिया, गिरा दिया। अरे राम राम, फिर रोते गाते बैठे, अरे मेरा तो सूर्य मर गया, मेरा सूर्य चला गया। बोले भैया तुमने बाल्टी का पानी हटाया है, सूर्य तो जहां का तहां है, जस का तस है, उसमें कोई परिवर्तन। तो ये बाल्टी का पानी रूपी ये जो देह है, इसके हटने से उस चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो तो जस का तस ही बना रहता है। इसीलिए वो विद्वान जो है द्वैत को त्याग कर अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है। चौथा नंबर देखें मंत्र, प्राणो ही एषः यह सर्वभूतैर विभाति बीजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान एषः ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। ये जो प्राणो ही एषः, जो प्राणों का प्राण है वो क्या है? बोले सर्वभूतैर विभाति, वही सभी भूतों में विभाति माने दिखाई दे रहा है, भाषित हो रहा है, उसी का स्वरूप प्रकट हो रहा है। बीजानन माने जानता है, जिसने साक्षात्कार किया है। अभी बीजानन शब्द को आप जरा ईसावास से स्मरण करिए। ईसावास उपनिषद में भी 7वां मंत्र संभवतः 7वां ही मंत्र होगा, स्मरण है? क्या है? एकमेव पश्यते।
छठा तो है सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरम, आठवां है। ये आठवां। आठवां। हाँ सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरम हाँ। आठवां। हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत बीजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। वो आठवां है। तो सातवें मंत्र में क्या कहा? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम्। और फिर तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो वही यहाँ पर कहा कि बीजानन, जब विद्वान ऐसा जान लेता है, बीजानता। सातवें मंत्र में भी क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवा अनुभूत बीजानतः। बीजानता है, बीजानता जानता है। तो ऐसे जाने हुए का फल क्या है? बोले तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। फिर उसके लिए कोई शोक नहीं रह जाता, किसी भी तरह का मोह नहीं रह जाता। बोले ठीक उसी प्रकार ये विद्वान भी जब यहाँ जाता है, जानता है, तो नातिवादी, वो नातिवादी नहीं रह जाता। नातिवादी का तात्पर्य है वो शांत हो जाता है, अतिवादी नहीं रह जाता। जैसे कई कहते हैं ना, आग्रही मत बनो भैया, बहुत अतिवादी मत हो जाओ अपनी बात को लेकर। तो यहाँ पर श्रुति भी कहती ना अतिवादी ही। वो फिर किसी बात को लेकर आग्रही, किसी भी बात को लेकर अशांत नहीं होता। धीरे 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 वो शांत हो जाता है, वाचाल नहीं होता, हाँ, बड़बड़ नहीं करता, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें नहीं करता। वो अपने आप को फिर छुपाने की, अपने आप को फिर अंदर ही अंदर समेटने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा व्यवहार में संलिप्त होने का प्रयास नहीं करता। आत्म क्रीड़ा, फिर क्या करता है? बोले फिर उसकी जो क्रीड़ा है, खेल है, वो आत्मा में होती है। आत्मरति ही, गीता का भी श्लोक आता है कि वो आत्मा में ही आत्मा को, संतुष्ट, आत्मा में ही आत्मा को देखता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, और आत्मा से ही आत्मा में वो व्यवहार करता है। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, वो आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट पुष्ट होता है। उसको बाहर की और कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। नातिवादी, ये बहुत सुंदर शब्द है। आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एषा ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। क्योंकि वो जो आत्मज्ञानी है वो अपने आत्मा से भिन्न अन्य किसी वस्तु को देखता ही नहीं है। इसलिए वो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, और वो जो क्रियाशील पुरुष है वो ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। ये शब्द बड़ा सुंदर है। अब बहुत सारे लोग इस शब्द को लेकर अपने आगे विशेषण लगाने लगे। विशेषण लगाते हैं कि ब्रह्मविद वरिष्ठ। अब देखिए ब्रह्मनिष्ठ, कई बार वो उसमें लिखते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ। अब ये सारे शब्द लोग, सन्यासी लोग भी कई बार विशेषण लगाते हैं, तो ये शब्द यहीं से गया। अब वो ब्रह्मनिष्ठा तो कितनी है वो पता नहीं, अंतर्मुक्ता कितनी है मालूम नहीं, बहिर्मुक्ता कितनी है वो पता नहीं, लेकिन शब्द तो यहाँ से गया। ठीक है, कोई बात नहीं, शब्द पकड़ लिया, हो सकता है शब्द का अर्थ भी कभी उतर ही आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब वो अभिनंदन करने योग्य है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ये कह सक रहा है, ये मान रहा है, अथवा ये होना चाहता है। वो क्यों लिख रहा है कि वो ऐसा होना चाहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है इस जीवन में। तो ब्रह्मविदाम वरिष्ठः, वो ब्रह्मविद भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविदों में भी श्रेष्ठतम माना गया है। ब्रह्मनिष्ठ होना तो ठीक ही है, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ में भी वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, उच्चतम संज्ञा ऐसे व्यक्ति की होती है जो अतिवादी नहीं है, जिसकी
क्रीड़ा का स्थान आत्मा है, जिसकी रति का स्थान आत्मा है, जिसकी पुष्टि का स्थान आत्मा है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पाप और पुण्य दोनों से उपराम होकर त्याग कर और केवल आत्म तत्व को ही देखता है, ऐसा महापुरुष। भगवत्पाद शंकराचार्य का थोड़ा सा हम लोग आलम्बन ले लें। किंच यो अयम प्राणस्य प्राणः, जो प्राणों का प्राण है, परः ईश्वरो ही एष प्रकृता, वो कौन है? बोले वो ईश्वर है। सर्वभूतैर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतैहि, कहां से? बोले सर्वभूत, ब्रह्मा से लेके स्थावर तक हर जगह, पर्यंतम इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, ये विभक्ति की बात कर रहे हैं। सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सन्नित्यर्थः विभाति विविधम दीप्यते। वाह, क्या बात है! ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म कुछ करता धरता नहीं, एक ही जैसा दिखता है। बोले विभाति माने विविधम दीप्यते, विभिन्न प्रकार से वो दीप्तमान हो रहा है, अर्थात जहां जैसा देखो वैसा वो दिखाई दे रहा है। पेड़ में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, स्थावर में भी, जंगम में भी, पर्वत पे भी, जीव में भी, हर जगह अलग अलग रूपों में विभाति हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जैसा है तो हम सब में एक जैसा हो गया। चींटी में चींटी के जैसा, ब्रह्मा में ब्रह्मा के जैसा, पेड़ में पेड़ के जैसा, जीव में जीव के जैसा, पशु में पशु जैसा, पक्षी में पक्षी के जैसा, जंगल और पहाड़ और नदी और झरनों में बोले तद तद अनुरूप। वो महाराज वेश बदलने में बड़ा चतुर है, अनेक वेश बदल लेता है। जब जैसे वेश में देखना चाहो वैसे वेश में वो दिखाई देता है। तो विभाति विविधम दीप्यते एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण सभवते भवति। न भवति इति एतत् किम एतत् अतीत्य सर्वान् अन्यान् विदतुम अन्यान् वदितुम शीलम अस्य इति अस्य अतिवादी। बोले जो जैसा रहता है उसको उसी तरह से करता है, वो बहुत अधिक उसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी तरह की कोई बात नहीं करता। शील आ जाता है, उसके अंदर गुण आ जाता है। यस्तु एवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वान अतिवादी सन भवति इत्यर्था। सर्वं यदात्मैवं न अन्यदस्ति इति दृष्टं तदा किं हि असौ अतीत्य वदेत यस्य तु अपरं द्वैतं दृष्टं अस्ति सा तद अतीत्य वदति। अयं तु विद्वान् आत्मनो अन्यत्र पश्यति न अन्य शृणोति न अन्य विजानाति। जो ऊपर आया कि वो आत्म क्रीड़ा करता है, तो उसका भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा? बोले अयं तु विद्वान आत्मनः अन्यत्र, आत्मा के अन्यत्र न पश्यति, किसी को नहीं देखता, न शृणोति न अन्य शृणोति, आत्मा के अतिरिक्त न कुछ और सुनता है, और न अन्य विजानाति, न उसके अतिरिक्त और कुछ जानता है। अर्थात आत्म व्यतिरिक्तम स न पश्यति। अगर एक लाइन में संस्कृत में लिखे तो आत्म व्यतिरिक्तम स न पश्यति, आत्मा के व्यतिरिक्त वो और कुछ नहीं देखता। अतः नातिवादी नाति वदति, जब वो उसके अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं तो क्या बोलेगा? जिसकी दृष्टि में सब एक हो गया है तो किसके लिए क्या बोले? बोले फिर वो मौन हो जाता है, कुछ भी बोलता नहीं है।
किंच आत्मक्रीडः आत्मन्नेवा च क्रीडः क्रीडनं यस्य न अन्यत्र पुत्रदारादिषु सा आत्मक्रीडः। वो पुत्र आदि में आत्मक्रीड़ा नहीं करता। देखिए बड़ा स्पष्ट भगवान शंकराचार्य ने लिख दिया। बोले किंचा आत्मनि एव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य न अन्यत्र। अभी हमारी क्रीड़ा का स्थान क्या है? अन्यत्र। अन्यत्र में क्या? घर, परिवार, पुत्र, पौत्रादि। तो बोले वो क्या करता है? क्रीडनम यस्य न अन्यत्र पुत्र दारादिषु। पुत्र दारा माने पति और पत्नी। पुत्र दारादिषु सा आत्म क्रीडा। उसकी क्रीड़ा का स्थान अन्यत्र नहीं होता, पति पत्नी पुत्र पौत्रादि नहीं होते। तथा आत्मरति आत्मन्नेवा च रति रमणम प्रीतिर यस्य सा आत्मरति। बोले जिसको आत्मा से ही प्रीति हो उसकी केवल आत्मा से ही रति होगी। आप देखिए आपको जिससे प्रेम होता है उसी में रति होती है ना, उसी को आप चाहते हैं। तो बोले उसका आत्मा से ही प्रेम होता है। क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा, क्योंकि क्रीड़ा के लिए बाहर के साधन की अपेक्षा रहती है। खेल कभी भी भीतर बाहर ही होगा, चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर हो। आप इंडोर गेम भी खेलते हैं तो वहां बाहर के साधन कोई ना कोई चाहिए आपको, कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहिए। बाहर खेलते हैं, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, जो भी कुछ खेलना है, अन्य साधन भी चाहिए और अन्य लोग भी चाहिए। लेकिन बोले इसका ना आउटडोर गेम है ना इंडोर गेम है, बोले इसका आत्मडोर गेम है। आत्मा में ही ये क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है, इसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। रतिस्तु साधन निरपेक्षा। क्या बात है! रति का तात्पर्य है, रति का तात्पर्य ही होता है जहां पर अन्य साधन की अपेक्षा ना हो। आप देखिए कभी कभी आप स्वयं में ही बैठकर रमण करते हैं, किसी व्यक्ति को सोचते हुए, किसी उन्नत स्थान को सोचते हुए, किसी जीवन के उद्देश्य को जो आप पाना चाहते हैं उसको बैठकर सोचते हैं और आपको आनंद की अनुभूति होती है। वहां कोई दूसरा नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है। बैठे बैठे कल्पना करने, ऐसा हो जाए फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ये। आप देखिए क्या क्या सोच कल्पना करते रहते हैं और उसी में रमण करते रहते, आनंद लेते रहते हैं। ये रति है जहां पर अन्य साधन की अपेक्षा ना हो। रतिस्तु साधन निरपेक्षः बाह्य विषय प्रीति मात्रमिति विशेषता। तथा क्रियावान ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यस्य स्वयं क्रियावान। बोले उसके जीवन में यदि कोई क्रिया दिखाई भी दे तो ज्यादा से ज्यादा वो ज्ञान ध्यान और वैराग्य, इसी के इर्द गिर्द उसकी ध्यान क्रिया वैराग्य की क्रिया मानी जा सकती है। समास पाठ आत्मरतिरेव क्रिया से इति बहुब्रीहिम। अच्छा ये यहाँ पर व्याकरण की बात आई तो क्योंकि एक श्लोक इस मंत्र में एक शब्द आया है ना, क्रिया, क्रियावान एषः, तो हम लोग सुनते हैं कि उसमें कोई क्रिया नहीं रह जाती, तो यहाँ पर क्रियावान एषः कह दिया। तो बोले इसलिए कह दिया क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी जीवन की जो क्रिया है, जीवन में जो चीजें होनी चाहिए वो होती रहती है। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा, वो खाना बंद कर देगा, वो सोना बंद कर देगा, वो कपड़े पहनना बंद कर देगा, कि वो स्नान करना बंद कर देगा, कि वो अन्य कोई जो व्यवहार करता है वो बंद कर देगा। बोले नहीं, जो क्रिया उसके जीवन में हो रही थी वो वैसी की वैसी चलती रहेगी, क्योंकि ये बाहर का बदलाव नहीं है, ये भीतर का है, भीतर की स्थिति है। बाहर अगर कोई नहाना खाना पीना बंद कर दे इससे वो ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर सारी क्रिया चलती रहे और भीतर वो अपनी आत्मा में रति क्रीड़ा करता रहे। पूज्य तपोवन जी महाराज ने
अथवा गुरुदेव ने एक बार इस बात को कहा, बोले हाँ गुरुदेव ने कहा कॉफी उनको बहुत पसंद है, सुबह 4 बजे बड़े मग में उनको चाहिए थी। तो कहीं गए, विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं महाराज, बताओ महात्मा है फिर भी इनको सुबह 4 बजे उठ के, तो बोले ज्ञान हो जाने का मतलब ये थोड़े तो कॉफी पीना छोड़ देगा, या मीठा खाने का मन है तो मिर्चा खिला दोगे तो उसको मीठा लगेगा, और तीखा खाने का मन है तो मीठा खिला दोगे तो तीखा लगेगा। बोले जो जैसा है उसका स्वाद वैसा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हुआ है ना, वस्तु थोड़ा हुई है भाई। मिर्च और मीठा थोड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, उसमें थोड़ा कोई बदलाव आया है, वो तो जस का तस है। तो उसको जैसे दोगे वो तो अपना स्वाद वैसे का वैसे ही अनुभव कराएगी। तो बोले मीठा मीठा लगेगा, तीखा तीखा लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए वो सामने रख दो और कहो आप तो ब्रह्मनिष्ठ हो महाराज, आपको क्या भेद, आप तो सन्यासी है। बोले नहीं, जो स्वाद जैसा है उसको वैसा ही स्वाद आएगा, जो जीवन का व्यवहार है वैसा ही व्यवहार चलता रहेगा। इसलिए एक बात स्मरण रहे, वेदांत कभी भी व्यवहार विरोधी नहीं है। जैसा जो व्यवहार है, पति है पत्नी है तो उनमें पति पत्नी जैसा व्यवहार चलता रहेगा, भाई है तो भाई जैसा व्यवहार चलता रहेगा, शिष्य है गुरु है तो गुरु और शिष्य जैसा व्यवहार चलता रहेगा। व्यवहार तो तद अनुरूप चलेगा, क्योंकि व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ है, व्यक्ति के भीतर के बदलाव की बात कही जा रही है। तो इसलिए कहते हैं केचित् तु अग्निहोत्रादि कर्म। बोले कभी कभी तो बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को अग्निहोत्रादि करते हुए भी देखा जा सकता है, माने हवन आदि कर्म। बोले अब आपको सन्यासी हो गए, आपको पाप होने से क्या लेना देना, अब आपको अग्निहोत्र और संध्या वंदन से क्या लेना देना। बोले हाँ, हो सकता है वो त्याग भी कर दे और हो सकता है वो, क्योंकि उसका स्वभाव पूर्व से पड़ा है, तो वो जो पड़ा है वो जीवन का अंग बन गया है, वो चलता रहेगा। हो सकता है वो बड़े बड़े यज्ञ करे, हो सकता है कि वो कुछ भी पूजा, तो उसके दिनचर्या में किसी नियम की, किसी विधि की अनिवार्यता बाध्यता नहीं है। तो कहते हैं केचित् तु, अब देखिए ये सब बात भगवान शंकराचार्य के दृष्टि में ही आती है, तभी खुलती है। केचित् तु अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्योः समुच्चयार्थम इच्छन्ति। हो सकता है कि वो ज्ञान में भी निष्ठ हो और ये यज्ञादि अग्निहोत्रादि कर्म में भी उसकी रुचि हो, तो उसका समुच्चय हो जाता है। इसको हमने संभवतः आपको ईशावास्य उपनिषद में ज्ञान और कर्म समुच्चय के माध्यम से समझाया होगा। ज्ञान कर्म समुच्चय तच्च एषा ब्रह्मविदां वरिष्ठा इति अनेन मुख्यार्थ वचनेन विरुध्यते, न हि बाह्य क्रियावान आत्मतिष्य भवितुम सक्तः कश्चित् बाह्य क्रिया विनिवृत्तो ही आत्मक्रीडो भवति। बोले हो सकता है कि कोई बाह्य क्रिया करता हो और हो सकता है कि कोई बाह्य क्रिया से निवृत्त हो गया हो। बाह्य क्रियात्मक क्रीडयो विरोधात् न ही तमः प्रकाशयोः युग पदेकत्र स्थिति संभवति। बोले दोनों में से एक ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश और अंधकार एक साथ रहे। हो सकता है कि प्रकाश ही रहे अथवा अंधकार ही रहे, कभी भी प्रकाश और अंधकार का समुच्चय नहीं हो सकता। इसलिए कोई कहे कि हम कर्मनिष्ठ भी रहें और ज्ञान निष्ठ भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कर्म ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान के बाद कर्म होता रहे वो एक स्थिति है कि ज्ञान निष्ठा के बाद आपके जो दैनिक कर्म हैं वो दैनिक कर्म चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान के निष्ठा के समय आपको कर्म का परित्याग करना ही पड़ेगा जब तक कि ज्ञान में संपूर्ण रूप से निष्ठा नहीं हो जाती, क्योंकि ये अंधकार और प्रकाश के विरोधी हैं। कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
संभवति तस्मात् प्रलपितम एव तदनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम। वही मैंने अभी आपको निवेदन किया, ज्ञान कर्म समुच्चय। अन्यावाचो विमुंचत, ये एक श्रुति आती है, अन्यावाचो विमुंचत, अन्य का त्याग कर दो, संन्यास योगात, संन्यास के द्वारा उसको प्राप्त करो, इत्यादि श्रुति विषय। माने अन्य जो हमारे जीवन में चीजें हैं उनका परित्याग कर दे और संन्यास के योग के द्वारा उसको प्राप्त करे। तस्माद् अयमेव क्रियावानयोः ज्ञान ध्यानादि क्रियावान सह अभिन्नार अमर्यादाः सन्यासी यह एवं लक्षणः नातिवाद्यात्म क्रीडः आत्मरतिः क्रियावान ब्रह्मनिष्ठः स ब्रह्मविदां सर्वेषां वरिष्ठः प्रधानः। वो सन्यासी आत्मरति करता है, अतिवादी नहीं होता, और ऐसा जो आत्मरति और आत्म क्रीड़ा में निष्ठ है वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, और वो ब्रह्मविदों में सर्वेषां वरिष्ठः प्रधानः, सभी में वरिष्ठ और प्रधान कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो